सन 1388 और फिरोज शाह की मौत हो चुकी थी। उसकी मौत होते ही भारत का ये रंगमंच इन मुस्लिम शैतानों के पिशाचिक नाच के लिए तैयार था। राजगद्दी हथियाने के लिए एक भाई ने दूसरे भाई को फिर से खत्म किया, फिर से कत्ल किया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कड़वा है तो सच है में। कासिम से आखिरी मुगल तक सीरीज में हम भारत पर हुए इस्लामिक आक्रमणों का इतिहास जान रहे हैं। सन 632 से सन 1388 मोहम्मद बिन कासिम से फिरोज शाह तुगलक तक के अंत का इतिहास हम पिछले 16 कड़ियों में देख चुके हैं। अगर आपने उन कड़ियों को नहीं देखा है, उन्हें भी अवश्य देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मित्रों, शुरू करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बाद से तैमूर के भारत में प्रवेश तक का इतिहास। फिरोज शाह को विद्वान बताया गया है, आविष्कारक, निर्माणकर्ता और ना जाने क्या क्या बता दिया गया है बिना किसी आधार के, जबकि असलियत इसके ठीक उल्टी होती थी। मुस्लिम शासकों ने भारत का विध्वंस ज्यादा किया है। हर मुस्लिम आक्रांता तलवार के दम पर हिंदुओं को और ब्राह्मणों को मुस्लिम तो बना लेते थे, लेकिन आक्रांताओं के वापस लौटकर चले जाने के बाद वही सारे हिंदू और ब्राह्मण आपस में प्रायश्चित कर लेते, शुद्धिकरण कर लेते और फिर अपने निजी धर्म में लौट जाते थे। ऐसा ना हो और ऐसा रोकने के लिए फिरोज शाह ने एक रास्ता निकाला कि यदि ब्राह्मण और हिंदू को गोमांस का भक्षण करा दिया जाए तो फिर उसका शुद्धिकरण या प्रायश्चित करके निज धर्म में लौट पाना असंभव हो जाता है। यह सब जानकर और समझकर हिंदुओं को स्थायी रूप से मुस्लिम बनाए रखने के लिए एक मिक्सचर तैयार किया गया। ऐसा क्या था उस मिक्सचर में कि हिंदू का अपने निज धर्म में लौटना असंभव हो जाता था? तो मित्रों, जानिए कि हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए कितने अत्याचार सहन किए थे और कितने बलिदान दिए थे। फिरोज शाह ने नगरकोट के हमले में मां ज्वालामुखी की प्रतिमा को चूर चूर कर दिया, फिर मंदिर की ही गायों को काटकर उसका कीमा बनाया। उसके बाद प्रतिमा के चूर्ण और गोमांस का कीमा दोनों को मिलाकर एक ऐसा मिक्सचर तैयार किया और उसे पोटली में डाला गया और उस पोटली को ब्राह्मण हिंदुओं के नाक पर बांध दिया जाता था ताकि वे घोड़े की भांति इसे सूंघ भी सके और उस पोटली से गोमांस का रस जो धीरे धीरे निकलकर उनके मुंह में जाता रहे। और इस तरह गोमांस भक्षण के बाद ब्राह्मण खुद को पूजा करने योग्य नहीं समझते थे। इन घटनाओं को सुनकर समझ आता है कि इस्लामी चरित्र और इस्लामी आक्रमण हमेशा से ही क्रूर रहे थे। उदाहरण के लिए अलाउद्दीन ने अपने सगे भांजे पर साजिश का इल्जाम लगाया और उसे मार दिया। उसका मांस चावलों में पकाकर उसी के बीवी और बच्चों को खिला दिया। सरहिंद के कई हिंदू शासकों को, कई हिंदू आमजनों को जो अपना धर्म परिवर्तित कर मुस्लिम नहीं बनना चाहते थे, उनकी चमड़ी उधेड़कर उनका मांस उन्हीं के परिजनों को जबरदस्ती खिलाया जाता था। ये सारी बातें जानकर भी हमारा मन क्या कहेगा? हमारा मन तो कहेगा कि ये सारी बातें तो पुरानी हैं। उस जमाने में मुसलमानों का शासन था, उस जमाने में राजशाही थी, तब तो ऐसा हुआ होगा, लेकिन सन 2020 यानी आज के आधुनिक युग में ऐसा नहीं हो सकता। तो इन पुरानी बातों को थोड़ा और ताजा कर लेते हैं। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद में आज के पाकिस्तान के गुजरांवाला की कुछ घटनाएं ऐसी ही थी। 1990 में कश्मीर में आतंकियों द्वारा चावल के डब्बे में छिपकर बैठे कश्मीर हिंदू को गोलियों से भून दिया गया। उसका खून उन्हीं चावलों पर लगा था और उन्हीं चावलों को उसी के परिजनों को पकाकर खिलाया गया। इन घटनाओं के भुक्तभोगी और साक्ष्य आज भी जीवित है। ISIS की मानसिकता भी ठीक ऐसी ही है जिसे बड़ी चालाकी से इन मौलवियों द्वारा छिपा दिया जाता है। सन 2014 में सीरिया की एक यजीदी लड़की जिसका नाम नादिया मुराद है, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसका सीरिया के अपने गांव से ISIS ने अपहरण कर लिया था। उसके साथ एक और लड़की को उसके दूध मुहे बच्चे समेत अपहरण कर लिया गया था। इन दोनों लड़कियों के साथ कई महीनों तक बलात्कार होते रहे, सामूहिक बलात्कार होते रहे।
एक दिन की बात है जब उस लड़की के साथ आईएसआईएस के कुछ आतंकी सामूहिक बलात्कार कर रहे थे, तो उस समय कमरे के बाहर बैठा बच्चा कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहा था। तब एक आतंकी कमरे से बाहर निकलता है और कुछ देर बाद बच्चे की आवाजें आने बंद हो जाती है। सामूहिक बलात्कार खत्म हुआ तब उस स्त्री को पेट भरने के लिए भोजन दिया गया। उस स्त्री ने भोजन कर लेने के बाद अपने बच्चे को देखना चाहा ताकि वो उसे दूध पिला सके। तो उस आतंकी ने बताया कि जो गोश्त युक्त खाना अभी अभी उसने खाया था वो उसी के बच्चे को पकाया हुआ गोश्त था। यानी बच्चे को चुप कराने का यह तरीका निकाला था आईएसआईएस के इन क्रूर आतंकियों ने। उसी के बच्चे को मारकर उसी की मां को खिला दिया। कुल मिलाकर इस्लामिक क्रूरता शुरू से लेकर आज तक एक जैसी रही है। गलती तो हम करते हैं जो इनमें अभी भी मानवता ढूंढते हैं। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद एक हंगामा सा खड़ा हो गया था। आसपास के सारे हिंदू राज्यों ने और आसपास के सारे मुस्लिम राज्यों ने विद्रोह कर दिया और अपना नाता दिल्ली की गद्दी से तोड़ दिया। फिरोज का बड़ा बेटा फतेह खान पहले ही मर चुका था, तो फतेह खान के बेटे गियाजुद्दीन ने गद्दी संभाली। सिर्फ 5 महीने ही शासन चला पाया। उसी के भाइयों ने आखिर उसी की हत्या कर दी। फिरोज शाह का बेटा मोहम्मद इस बार अब उसने गद्दी संभाली। सन 1390 से सन 1394 तक शासन किया, लेकिन उसी का एक और भाई नुसरत दिल्ली से थोड़ी ही दूरी पर अपना एक और दरबार लगाता था। यानी कि दिल्ली की गद्दी पर अब 2-2 सुल्तान अपना दावा रखते थे। किसी का दावा पुख्ता नहीं था और दोनों ही सुल्तान अपने दरबारियों के बस में रहते थे, अपने दरबारियों के गुलाम थे। मोहम्मद की मौत के बाद उसके बेटे सिकंदर ने गद्दी संभाली। मुसलमानी माया के इस खेल में संदेहास्पद हालातों में उसकी भी मृत्यु हो गई। दिल्ली का राज्य एक दिशा विहीन और शासक विहीन हो चुका था। ठीक इसी समय सन 1398 ईस्वी में भारत पर तुर्की के एक राज्य से आया एक हाथ और एक पैर कटा तैमूर लंगड़ा या सिर्फ तिमूरलेन। उसने अपना आतंक और प्रकोप भारत में फैलाया। तैमूर ने क्रूरता में अपने पूर्ववर्ती सारे आक्रांताओं को पीछे छोड़ दिया। एक दिन में 1 लाख हिंदुओं का नरसंहार करने का श्रेय उसी के सर पे है। पूरे उत्तर भारत में टूटे मंदिरों, जबरदस्ती धर्मांतरित हिंदुओं, मस्जिद और मकबरे में परिवर्तित प्राचीन हिंदू मंदिरों, कटी सड़ी गायों की लाशों को वो पीछे छोड़ गया। और आजकल कुछ लोगों को अपने बच्चों का नाम तैमूर रखने में गर्व महसूस होता है। मुस्लिम इतिहास का थोड़ा सा गंभीर अध्ययन करने से पता चल जाता है कि सारे मुस्लिम शासक रक्त पिशाच और आदमखोर थे। मित्रों, आज का कथानक आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगली कड़ी में क्रूर बर्बर शासक तैमूर लंगड़े का संपूर्ण वर्णन होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।